साथियों, तुम्हारे माँ बाप नहीं जाते दिहाड़ी मजदूर बनकर ईंट भट्ठे पर काम करने। वे नहीं उतरते सीवर के दम घोटू स्याह गड्ढों में। वे नहीं मरते सिलिकोसिस जैसे बीमारी से। इसलिए तुम्हारे लिए आसान है आरक्षण को गाली देना। तुमको नहीं बैठना पड़ता है सामूहिक भोज में। सबसे अलग तुम्हारी प्लेट में नहीं फेंकी जाती ऊपर से रोटी। तुम्हें नहीं दुदकारा जाता तुम्हारे जात के नाम पर। इसलिए तुम्हारे लिए आसान है आरक्षण को गाली देना। तुम्हें नहीं जीना पड़ता एक हीन भावना के साथ। तुम्हें नहीं छिपानी पड़ती अपनी जातिगत पहचान। तुम्हें नहीं भटकना पड़ता किराए पर कमरा ढूंढने के लिए। इसलिए तुम्हारे लिए आसान है आरक्षण को गाली देना। तुम नहीं महसूस कर सकते शिक्षक की वे अपेक्षा भरी नजरें। तुम नहीं समेटते अपने आप को एक सीमित दायरे में। इसलिए तुम्हारे लिए आसान है आरक्षण को गाली देना। तुम्हें नहीं उतारा जाता घोड़ी से तुम्हारे ही बारात में। तुम्हें नहीं लहूलुहान किया जाता सिर्फ मूछ रखने या चश्मा पहनने के जुर्म में। तुम्हारे बच्चों को नहीं गंवानी पड़ती जान सार्वजनिक घड़े में पानी भरने से। इसलिए तुम्हारे लिए आसान है आरक्षण को गाली देना। तुम्हें नहीं सोचना पड़ता किसी दलित लड़की के दलित और पिछड़े लड़की से प्रेम करने से पहले। तुम्हें नहीं गंवानी पड़ती अपनी जान। तुम्हें नहीं गंवानी पड़ती अपनी जान किसी दलित पिछड़ी लड़की से शादी करने पर। इसलिए तुम्हारे लिए आसान है आरक्षण को गाली देना। तुम्हारे पास नहीं है सदियों की प्रताड़ना। तुम्हारे पास नहीं है सदियों की प्रताड़नाएं। तुम्हारे पास नहीं है अपमान के घूंट पीने का अनुभव। इसलिए तुम्हारे लिए आसान है आरक्षण को गाली देना। तुम्हें नहीं पता कि सदियों का सूनापन जब चीखता है तो वह भीख नहीं है अपना हक मांगते हैं। तुमने सिर्फ छीनते हुए अवसर देखे हैं पर तुमने सिर्फ छीनते हुए अवसर देखे हैं पर तुमने कभी नहीं देखी ये सामाजिक बेड़ियां जो आज भी अदृश्य होकर पैरों में बंधी हैं। इसलिए तुम्हारे